पटना वालों सावधान, बेली रोड पर बड़ा बदलाव। जू और एयरपोर्ट जाने से पहले जान ले नया रूट। पटना की लाइफलाइन मानी जाने वाली बेली रोड पर जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आप रोजाना इनकम टैक्स गोलंबर, विकास भवन, सचिवालय, एयरपोर्ट, चिड़ियाघर या फिर दानापुर की तरफ सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन अब बेली रोड की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही। सबसे अहम बात यह है कि इनकम टैक्स गोलंबर से चिड़ियाघर तक जाने वाला एक पूरा फ्लैंक बंद किया जा सकता है और यह व्यवस्था कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि लगभग 3 साल तक जारी रह सकती है। दरअसल पटना मेट्रो परियोजना के तहत बेली रोड पर कई महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों का निर्माण होना है। इनमें इनकम टैक्स गोलंबर, विकास भवन और चिड़ियाघर के पास बनने वाले स्टेशन प्रमुख है। निर्माण कार्यों को सुरक्षित और तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक फ्लैंक को पूरी तरह से बंद करने की योजना बनाई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजाना लाखों लोग इस मार्ग का सफर कैसे करेंगे। नई योजना के अनुसार इनकम टैक्स गोलंबर से चिड़ियाघर की ओर जाने वाला एक फ्लैंक पूरी तरह से बंद होगा। इसके बाद दूसरे फ्लैंक से वाहनों का आवागमन होगा। हालांकि यहां भी सभी वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस केवल सीमित संख्या में निजी वाहनों को इस रास्ते से गुजरने देगी ताकि जाम की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके। सबसे ज्यादा असर कमर्शियल वाहनों पर पड़ने वाला है, जैसे कि टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों को इनकम टैक्स गोलंबर से विकास भवन और गोल्फ क्लब की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को वीरचंद पटेल पथ की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। वहां से वे आर ब्लॉक, हार्डिंग रोड, पटेल गोलंबर एयरपोर्ट और डुमरा चौकी होते हुए वापस बेली रोड में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं दानापुर और पश्चिमी पटना से आने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए भी नया रूट तैयार किया गया है। अब इन वाहनों को जेपी गंगा पथ के रास्ते गांधी मैदान की ओर भेजा जाएगा। इसी तरह जो वाहन इनकम टैक्स गोलंबर की ओर आना चाहेंगे उन्हें रुपसपुर नहर मार्ग और जेपी गंगा पथ का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन का मानना है कि इससे बेली रोड पर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हालांकि आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि कुछ वैकल्पिक मार्ग भी खुले रहेंगे, जैसे कि शास्त्री नगर थाना रोड से होकर के राजवंशी नगर, पुनाईचक और अटल पथ जाने वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा आशियाना क्षेत्र से आने वाले लोग दीघा आशियाना रोड के जरिए राजीव नगर और अन्य इलाकों तक पहुंच सकेंगे। यानी कि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को पूरी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने से पहले 20 या 21 जून को ट्रायल किया जाएगा। इन 2 दिनों में अधिकारी यह देखेंगे कि डाइवर्सन प्लान कितना प्रभावी है और किन जगहों पर जाम की समस्या बन रही है। यदि ट्रायल सफल रहा तो 22 जून से इस नई व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। ट्रैफिक एसपी सतीश कुमार के अनुसार कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू होते ही फ्लैंक को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऑटो संघ का कहना है कि मेट्रो निर्माण का यह चरण लगभग 3 साल तक चल सकता है। यानी कि पटना के लोगों को आने वाले वर्षों में अपनी यात्रा की आदतों में बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन इस असुविधा के पीछे एक बड़ा सपना भी छिपा है। पटना मेट्रो के पूरा होने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। आज जिस बेली रोड पर लोग घंटों जाम में फंसते हैं, वहीं भविष्य में मेट्रो के जरिए कुछ ही मिनटों में सफर पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन आने वाले समय में यही परियोजना पटना को आधुनिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने का काम करेगी। इसलिए अगर आप बेली रोड से रोजाना सफर करते हैं तो अब से अपने रूट की योजना पहले से बना कर निकले, क्योंकि पटना की ट्रैफिक तस्वीर बदलने वाली है।